इफ एक्स बाई दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है कि एक्स बाई थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री, ये किसके इक्वल है 5/3 कॉमा 1/3 के। तो अगर ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री प्लस वन ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/3 के। ओके, एंड वाई माइनस टू बाई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। ओके, तो ये हमें दो इक्वेशंस मिल गई 1 1, दोनों वन वेरिएबल में। ओके, सो देखिए तो यहाँ से हम x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5/3 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा x/3, 5/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/3, सो दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। ओके, x/3 इज इक्वल टू 2/3, सो 3 कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया हमारा, x हमारा 2 आ गया। ओके, सो यहाँ से देखिए x हमारा 2 आ गया। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, सो 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3, सो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 3/3, सो 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ओके, सो y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, सो x एंड y की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। A has 3 element and set B is जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ओके, सो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो देखिए सेट A में कह रहा है 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोल देता हूँ सेट A में एलिमेंट्स हैं A B C। ओके, कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं A B C, और सेट B में एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ओके, सो देखिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं A क्रॉस B फाइंड ही कर लेता हूँ। हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं अगर सेट A में M एलिमेंट्स हैं और सेट B में किसी सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं mn। ओके, सो m क्रॉस n, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स इसमें 3 एलिमेंट्स इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। तो लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अगर 3 एलिमेंट्स हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, देखिए कार्टेशियन A क्रॉस B क्या आ जाएगा A, 3 A, 4 एंड A, 5, देन ऐसे ही B, 3 B, 4 एंड B, 5। ओके, B, 5, देन C, 3 C, 4 C, 5, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे A क्रॉस B में। ओके, तो देखिए ये कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ से भी देखिए 9 एलिमेंट्स आ गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, इसको सिंपली हम निकाल सकते हैं जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। सो सिंपली ये क्या हो जाता है 3 क्रॉस 3, और ऐसे भी ये 9 आ गया। सो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे A क्रॉस B में। कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 4 2। ओके, 3 एलिमेंट्स हैं। देन हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड आउट करना है। तो देखिए G क्रॉस H क्या हो जाएगा, G क्रॉस H सबसे पहले देखते हैं G क्रॉस H क्या हो जाएगा। सो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा G से और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा S से, तो क्या आ जाएगा 7, 5 7, 4 एंड 7, 2। देन क्या आ जाएगा 8, 5 8, 4 एंड 8, 2, तो ये आ जाएगा G क्रॉस H। ओके, देन देखिए H क्रॉस G क्या आ जाएगा, H क्रॉस G क्या आ जाएगा हमारा, H क्रॉस G क्या आ जाएगा 5, 7। तो H क्रॉस G में क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसका सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा S से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा G से आएगा। तो 5, 7 5, 8 देन 4, 7 4, 8 देन 2, 7 देन 2, 8, तो ये आ जाएगा हमारा H क्रॉस G। तो ये G क्रॉस H और H क्रॉस G होगा। Whether the following statements are true or false. Okay, if the statement is false, rewrite the given statement correctly. सो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें उसे फिर से लिखना होगा। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, इफ़ P इज सेट M और N जिसमें 2 एलिमेंट्स M और N है, और Q है N और M जिसमें 2 एलिमेंट्स N और M है। देन कह रहा है P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स M, N एंड N, N। सो देखिए P क्रॉस Q क्या होगा,
पी क्रॉस क्यू में जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनेगा उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे हमारे, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स के आएंगे पी से, और सेकंड एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे क्यू से। सो देखिए 2 एलिमेंट्स इसमें है, 2 एलिमेंट्स इसमें है, तो 2 इंटू 2 तो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए पी क्रॉस क्यू में, लेकिन यहाँ पे हैं तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स, तो ये तो हो गया फॉल्स। ओके, सो अब हमें इसे रिराइट करना पड़ेगा फिर से करेक्टली। सो देखिए पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, हमारा पी और क्यू गिवन है। ओके, सो पी क्रॉस क्यू हो जाएगा हमारा, देखिए एम आ जाएगा, एम कॉमा एन आ जाएगा। ओके, एम कॉमा एन, देन क्या आ जाएगा, एम कॉमा एम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए एन कॉमा एन आ जाएगा, देन एन कॉमा एम आ जाएगा। ओके, और जो गिवन स्टेटमेंट था उसमें केवल ये वाला एलिमेंट और फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट था केवल। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सो ये बिल्कुल ट्रू है। सो ये डेफिनेशन, ये तो a क्रॉस b की डेफिनेशन ही होती है। ओके, देन लास्ट कह रहा है, लास्ट में क्या कह रहा है, इफ a इज 1 2 एंड b इज 3 4, ओके, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज 5। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, क्योंकि देखिए b इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, और हम जानते हैं कि अगर a क्रॉस b में एक भी कोई सेट जो है वो एम्प्टी हो गया तो वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ओके, सॉरी दिस इज ट्रू। ओके, सो ये दोनों लास्ट के क्या हो गए, ये वाला भी ट्रू हो गया, तो डेफिनेशन है तो ये ट्रू, मैंने इसको फॉल्स लिख दिया था लेकिन ये ट्रू है। ओके, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गए, लास्ट के दोनों स्टेटमेंट हो गए ट्रू, और फर्स्ट स्टेटमेंट केवल फॉल्स है जिसको रीराइट मैंने फिर से लिख दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो ए क्रॉस ए क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स होता है। दैट मीन्स ए क्रॉस ए क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ये सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, दैट मीन्स ए कॉमा बी कॉमा सी का सेट होता है, जहाँ पे ए बी सी कहाँ से आते हैं, सेट ए से ही आते हैं। ओके, सो सेट ए से ही आते हैं, तो उसका ये सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा गिवन है ना -1, 1, तो देखिए अब हमें इसका बस सेट बनाना है, तो देखिए क्या क्या आ जाएंगे, सारी पॉसिबिलिटी। तो देखिए अब ए क्या हो सकता है, ए बी सी क्या हो सकता है, -1, -1, -1 हो सकता है। ओके, और क्या क्या हो सकता है, और देखिए क्या हो सकता है, देन -1, -1, -1, -1, देन -1, -1, -1, देन क्या हो सकता है 1, -1, -1, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद क्या हो सकता है 2 प्लस के 1 हो सकते हैं, एक माइनस का 1 हो सकता है, देन हो सकता है 1, -1, -1, देन क्या हो सकता है 1, -1, -1, देन -1, -1, 1। ओके, और हो सकता है 1, 1, 1, 1, ये हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी बची, और कोई पॉसिबिलिटी बची कि नहीं बची, और कोई तो पॉसिबिलिटी बच नहीं रही है, तो यही आ जाएगा हमारा ए क्रॉस ए। ओके, गिवन है a, x, a, y, b, x, b, y। ओके, देन हमसे कह रहा है फाइंड a एंड b। ओके, a एंड b को फाइंड आउट करना है। अच्छा, a क्रॉस b में क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो सेट a से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहाँ से होता है, सेट b से होता है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है और सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, उन्हीं का सेट जो हो जाएगा वही हमारा सेट a और सेट b हो जाएगा। सो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a है इसमें, और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या हो जाएगा, a, b। ओके, a, b, तो ये हो जाएगा हमारा सेट a, और सेट b क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे, तो सेकंड एलिमेंट इसमें x है, इसमें y है, तो x और y, तो x, y तो हो गया, फिर x और y है तो लेकिन रिपीट नहीं करते हैं सेट में, तो x, y ही हो जाएगा। तो ये सेट a हो गया हमारा, ये सेट a हो गया और ये सेट b हो गया। तो यही हमें सेट a और सेट b को ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। 1 2, जिसके एलिमेंट 1 2, b क्या है 1 2 3 4, c क्या है 5 6 एंड d क्या है 5 6 7 8। ओके, ये सारे सेट्स हैं। देन हमसे यहाँ पे वेरीफाई करने को कह रहा है, वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये इक्वल है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के, और a क्रॉस c जो है सबसेट है किसका, b क्रॉस d का। हमें ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले b क्रॉस c b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट कर लेते हैं। सो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा,
सो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 5 और 6 है, तो बी और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ए क्रॉस 5 आ जाएगा, ए क्रॉस 5। तो 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 5 होता है किसी सेट का, तो ये तो आ गया 5। उसके बाद देखिए अब हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ये भी 5 के इक्वल होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। सो देखिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 1, 1 देन 1, 2 1, 2 1, 3 एंड 1, 4। ओके, देन क्या आ जाएगा? 2, 1 2, 2 2, 3 एंड 2, 4। ये आ जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। उसके बाद देखिए ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। सो ए क्रॉस सी, सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सी के एलिमेंट्स हैं 5 और 6। तो देखिए ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस सी आ जाएगा हमारा 1, 5 एंड 1, 6 एंड 2, 5 एंड 2, 6। तो ये हमारा ए क्रॉस सी आ गया। अब देखिए कोई भी एलिमेंट क्या ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन है? सो कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन है, सो दैट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? ये भी 5 आ जाएगा। सो देखिए ये भी 5 आ रहा है और वो भी 5 आ रहा है, सो दैट मीन्स ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्योंकि यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये दोनों सेट हो जाएंगे हमारे इक्वल। ओके, देन देखिए नेक्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सो देखिए ए क्रॉस सी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। सो देखिए बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 और डी के एलिमेंट्स क्या हैं? डी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड आई थिंक 8। ओके, 5 6 7 8 एंड बी के एलिमेंट है 1 2 3 4। सो देखिए बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा? बी क्रॉस सी आ जाएगा हमारा 1, 5 1, 6 1, 7 एंड 1, 8। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, देन 2, 5 2, 6 2, 7 एंड 2, 8। देन 3, 5 3, 6 3, 7 and 3, 8 and then 4, 5 4, 6 and 4, 7 and last 4, 8। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे B क्रॉस D में। अब देखिए इसमें क्या A क्रॉस C के एलिमेंट्स हैं, तो देखिए एक सेट को हम B दूसरे सेट का सबसेट कब बोलते हैं? A को B का सबसेट बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आल्सो इन B। सो देखिए A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A के हैं हमारे 1, 5 1, 6 2, 5 एंड 2, 6। सो देखिए 1, 5 है, ये 1, 6 है और 2, 5 है और 2, 6 है। तो सारे एलिमेंट्स हैं A क्रॉस C के B क्रॉस D में। सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2 और B सेट है 3 जिसके एलिमेंट है 3 और 4। देन कह रहा है राइट A क्रॉस B हमें लिखना है क्या होगा? देन पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है। ओके, लिस्ट देम। ओके, और हमें उन सारे सबसेट्स को लिखना भी है। तो सबसे पहले देखिए A क्रॉस B क्या हो जाएगा? सो A क्रॉस B क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जहाँ जिसमें फर्स्ट उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट A से, एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट B से। तो ये देखिए आ जाएगा 1 3 ओके 1 4 देन देखिए 2 3 एंड 2 4 आ जाएगा। ओके 2 4। तो ये तो हमारा A क्रॉस B आ गया। ओके A क्रॉस B हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इस A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे। अच्छा हम जानते हैं कि जैसे कि अगर हमारा सेट में एलिमेंट हमारे कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट्स हो जाते हैं? 2 टू द पावर n सबसेट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं?
एलिमेंट्स हैं कि 1 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी भी तो एक सेट ही है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर डायरेक्टली 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा 16। अब हमसे कह रहा है कि इसके सारे सबसेट्स को हमें लिस्ट करना है। सो देखिए लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या होगा? सो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या आएगा? सिंगलटन, सॉरी सबसे पहला फाइव इसका तो सबसेट होगा ही होगा। ओके, सबसेट्स कौन कौन से होंगे? फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहला फाइव सबसेट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आएंगे? सिंगलटन्स आएंगे। सिंगलटन्स मीन्स देखिए 1,3 आएगा, 1,3 सिंगलटन आएगा। उसके बाद ये सिंगलटन 2,3 आएगा सिंगलटन, देन 2,4 सिंगलटन आएगा। ओके, उसके बाद 2 एलिमेंट्स के जो सबसेट्स आएंगे वो आएंगे। सो 2 एलिमेंट्स के कैसा सबसेट हो जाएंगे? देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1,3 एंड 2,4, 2,4 या 1,4 सॉरी, देन 1,3 2,3 2,3 ओके, देन क्या आ सकता है? 1,3 एंड 1,4 भी तो आ सकता है, 1,4 आ सकता है। उसके बाद क्या सबसेट आ सकता है? ये आ गया। उसके बाद क्या आ सकता है? देखिए 1,4 2,3 आ सकता है, देन 1,4 एंड 2,4 आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? और देखिए 2,3 1,3 ऑलरेडी आ चुका है, 2,3 1,4 आ चुका है, 2,3 एंड 2,4 नहीं आया है। सो 2,3 एंड 2,4। अब देखिए 2,4 और 1,3 आ गया, 2,4 1,4 आ गया, 2,3 1,4 आ गया, एंड सिंगलटन 2,4 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स के सबसेट। तो अभी देखिए कितने हुए? 4 एंड ये 6 10 हुए, 6 10 और ये 11 हुए। तो अभी 3 एलिमेंट्स के सबसेट आने बाकी हैं। तो 3 के कितने आएंगे? सो 3 के मैं लिखता हूँ। 3 के देखिए एक तो आ जाएगा 1,3 1,4 एंड 2,3 लिख देते हैं। देन देखिए और क्या आ जाएगा? 1,3 2,4 एंड 1,4 ये आ गया। और क्या आएगा? और देखिए क्या आएगा? 1,4 2,3 एंड 2,4। और क्या आएगा? एक और आएगा। एक क्या आएगा? 1, अभी देखिए इसमें 1,4 2,4 नहीं था। इसमें क्या नहीं था? 1,3 2,4 1,4 2,3 नहीं था। ओके, इसमें क्या है? 1,4 2,3 एंड 2,4 है। सो अब देखिए क्या बना सकते हैं? 1,4 1,3 एंड 2,4 ओके, एंड 2,4 लास्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएंगे 3 एलिमेंट्स के सबसेट। इतने ही आएंगे। ओके, सिर्फ इतने ही आएंगे। अब देखिए ये कितने हो गए? 15 हो गए। और 2 ट्रिवियल होते हैं। एक तो ये होता है इम्पटी सेट होता है, और एक सेट होता है हर एक सबसेट खुद का भी सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी भी एक हो जाएगा। तो देखिए ये इन टोटल 16 सबसेट हो गए। ओके, तो ये सारे सबसेट्स हो गए ए क्रॉस बी के। ओके, यही हमें यहाँ पे लिखना था सारा।